तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है प्रशंसा के दो शब्द। अनुराधा बहुत ध्यान से संजना की सारी बातें सुन रही थी। उसने संजना से कहा, फिर तू ही बता मैं क्या करूं? क्योंकि मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। हाँ, मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरे ससुराल वाले मेरी नौकरी करने के विरुद्ध नहीं हैं, क्योंकि मेरे पति तो कई बार मुझसे कह चुके हैं कि तुम कहाँ इन घर के झंझटों में फंसी हुई हो, कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारा समय भी अच्छा कट जाएगा और यह जो बेकार के ख्याल तुम्हारे दिमाग में रहते हैं उनसे भी तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। संजना बोली, तुम्हारे पति बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर घर में रहोगी तो इन्हीं बेकार की बातों में उलझी रहोगी। अच्छा होगा कि आगे बढ़ने की सोचो। और वैसे भी अब तो तुम घर के कामों को अच्छे से संभाल लेती हो। तुम अब घर और बाहर दोनों को संभालने में पूरी तरह से सक्षम हो। अनुराधा बोली, पर मैं क्या नौकरी करूं? संजना ने कहा, कोई भी ऐसी नौकरी पसंद हो, ऐसा कार्य जो तुझे अच्छा लगता हो। सरकारी से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक में नौकरियों की कमी नहीं है। तुझे जो भी अच्छी लगे, जहां तेरी रुचि हो, उसी तरह की नौकरी तू कर सकती है। अनुराधा बोली, तू ठीक कह रही है, मैं इस बारे में अब गंभीरता से सोचूंगी। संजना बोली, सिर्फ सोचना नहीं है, करना भी है। और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। आज अनुराधा को अपनी सहेली से बात करके बहुत अच्छा लगा। उसका मन हल्का हो गया और अब उसे समझ में आ गया कि उसकी असली परेशानी क्या है। उसकी परेशानी सास नहीं है, बल्कि वह खुद है। जब वह खुद ही अपना मूल्य नहीं जानती तो भला सास कैसे समझ सकती है? हीरे की परख जोहरी को ही होती है, नहीं तो अनजान व्यक्ति के लिए वह चमकीला पत्थर ही होता है। जब तक अनुराधा मायके में रही वह विचार करती रही कि उसे क्या करना चाहिए। वापस आने पर उसने कुणाल को अपने मन की बात बताई। जब कुणाल को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने कहा, तुम जो भी करना चाहती हो मैं पूरी तरह से उसमें तुम्हारे साथ हूँ और मुझे यकीन है माँ भी तुम्हारे साथ ही है। तो बताओ तुमने क्या करने की सोची है? अनुराधा बोली, मैं सोच रही हूँ किसी स्कूल में नौकरी कर लूँ। कुणाल ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आखिरकार तुमने एक अच्छा निर्णय ले ही लिया। मैं तो कब से तुम्हें कह रहा था कि इन घरेलू बातों को छोड़ो और अपने ऊपर ध्यान दो। मुझे यकीन है तुम एक अच्छी टीचर साबित होगी। यहीं पास ही एक स्कूल है, वहीं पर मेरे एक दोस्त की पत्नी भी पढ़ाती हैं। अगर तुम चाहो तो मैं वहाँ तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। अनुराधा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कुणाल। स्कूल पास होने से मुझे आने जाने में भी सुविधा रहेगी और मेरा समय भी बचेगा। कुणाल बोला, ठीक है, फिर मैं कल ही अपने मित्र से बात करता हूँ। जब अनुराधा की सास को इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी खुशी खुशी सहमति दे दी। अब अनुराधा ने पास ही एक स्कूल को ज्वाइन कर लिया। शुरू शुरू में तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसे पढ़ने पढ़ाने का शुरू से ही शौक था, इसीलिए बच्चों के बीच उसका समय अच्छा कटने लगा। उसके दिमाग में फालतू ख्यालात भी नहीं आते थे। पर केवल 6 महीने में ही उसे बोरियत महसूस होने लगी। पर इन 6 महीनों में उसे यह तो पता चल गया कि वह घर और बाहर दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। एक दिन जब वह स्टाफ रूम में बैठी थी, उसी समय उसकी सह अध्यापिका मोना बहुत सी किताबें लेकर वहां आई। अनुराधा ने पूछा, मैम इतनी सारी किताबें? मोना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरा भाई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, यह किताबें उसी के लिए हैं। अनुराधा ने पूछा, अच्छा, फिर तो आपका भाई बहुत होशियार होगा। यह सुनकर मोना मैम बोली, नहीं, मेरा भाई पढ़ने में इतना भी होशियार नहीं है। हाँ, पर उसकी लगन और मेहनत देखकर मुझे लगता है कि वह सफल ज़रूर हो जाएगा। वह बहुत मेहनती है और काफ़ी समय से मेहनत कर रहा है। वह 2 बार एग्ज़ाम भी दे चुका है, पर उसे सफलता नहीं मिली। अब की बार वह कोचिंग ले रहा है और यह किताबें उसकी सहायता के लिए मैं अपनी तरफ से लाई हूँ। अनुराधा ने पूछा, क्या मैं यह किताबें देख सकती हूँ? और उसने एक एक करके सारी पुस्तकें ध्यान से देखी। कुछ देर तक दोनों के बीच इस बारे में बात होती रही। आज जब अनुराधा घर लौटी तो उसके दिमाग में सिर्फ सिविल सर्विसेज ही थी। रात को जब कुणाल आया तो उसने इस बारे में कुणाल से बात की और उससे कहा, कुणाल, मेरा मन अब स्कूल में नहीं लग रहा। मेरी इच्छा है मैं भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं। तुम्हें क्या लगता है, यह निर्णय ठीक होगा?
कुणाल ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, तुम जो भी निर्णय लोगी मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ, और अगर मेहनत करोगी तो यह भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और फिर दोनों बहुत देर तक इस बारे में बात करते रहे और आखिर में यह तय हुआ कि कुणाल अनुराधा के लिए सभी ज़रूरी पुस्तकें जल्दी ही ले आएगा। अनुराधा ने अपना मन बना लिया था। अब उसने स्कूल जाना छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया। अनुराधा की सास ने इस फैसले का विरोध किया। उन्हें लगा अनुराधा अच्छी खासी नौकरी कर रही है, फिर उसे बिना वजह की झंझट में पड़ने की क्या ज़रूरत है। उन्हें पता चला कि यह किस तरह का एग्ज़ाम है और इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तब तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, बहू तुम्हारे बस की बात नहीं है इतना सब कुछ करना। तुम तो अभी तक ठीक से घर के काम करने भी नहीं सीख पाई हो, फिर इतना मुश्किल पेपर कैसे पास करोगी। अपनी सास की बातें सुनकर एक बार तो अनुराधा का मन भी टूटने लगा, पर कुणाल ने उसे हिम्मत बढ़ाई और कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कौन क्या कह रहा है इन बातों पर ध्यान मत दो, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनो और देखना तुम ज़रूर कामयाब होगी। जब जब अनुराधा हिम्मत हारती, कुणाल अपनी बातों से उसका आत्मविश्वास बढ़ाता और उसे निरंतर मेहनत के लिए प्रोत्साहित करता रहता। अगले 1 साल तक वह पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में डूबी रही और जब उसे विश्वास हो गया कि वह इस परीक्षा के लिए तैयार है, तब उसने फार्म भरा और परीक्षा दी। अनुराधा को विश्वास है कि वह इस परीक्षा में अच्छा स्कोर करेगी। हो सकता है वह इस बार कामयाब ना हो सके, पर उसके मार्क्स ठीक ठाक ही होंगे। पर जब प्री का रिजल्ट आया, अनुराधा को खुद भी विश्वास नहीं हुआ। उसने बहुत अच्छे नंबरों से प्री निकाल लिया था। घर में सभी बहुत खुश थे और अब तो अनुराधा ने पूरी तरह से खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। उसकी सास भी उसकी पूरी सहायता करती थी, उसे कोई काम नहीं करने देती थी और आखिर में अनुराधा की लगन और मेहनत रंग लाई। उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि वह इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकती है। जब अखबारों में उसकी फ़ोटो छपी तो हर तरफ से बधाइयों का तांता लग गया। जब उसकी सास ने अखबार में अनुराधा की फ़ोटो देखी, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अनुराधा का माथा चूमा और उसे गले से लगा लिया और कहा, बहू आज तुमने सच में मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। माफ़ करना, मैं तुम्हारे अंदर छुपी प्रतिभा को देख नहीं पाई, पर आज मुझे तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्ची लगन और मेहनत करे तो कोई भी मंजिल पा सकता है। अपनी सास के मुँह से अपने लिए इतनी प्रशंसा सुनकर अनुराधा गदगद थी। यह प्रशंसा तो वह अपने लिए अपनी सास के मुंह से कब से सुनना चाहती थी, पर यह सिर्फ संभव हो पाया है उसकी सहेली संजना और उसके पति कुणाल की वजह से, जिन्होंने न सिर्फ उसे सही रास्ता दिखाया बल्कि कदम कदम पर उसका उत्साह भी बढ़ाया। और अपनी सास का सहयोग भला वह कैसे भूल सकती है। उन्होंने भी तो उसकी सफलता में बहुत योगदान दिया है। यह सफलता सिर्फ उसकी नहीं है, इसमें बहुत लोगों का योगदान है। कहाँ वह घर गृहस्थी में उलझी हुई थी और कहाँ अब एक ऑफिसर है। उसे संजना की बात याद आई, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता और संभावनाएं हैं। हम सभी के अंदर कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य होता है, बस आवश्यकता है तो उसे पहचानने की और उसे विकसित करने की। प्रयास केवल तभी सफल होते हैं जब सही दिशा में किए जाएं। इसीलिए अपनी रुचि के अनुरूप ही अपनी दिशा चुनिए और प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।